जय श्री राम दोस्तों। आप सबका उन्नति एस्ट्रोवाला के YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको ज्येष्ठा यानी जेठ के महीने में जो बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप कर सकते हैं या आप देखिएगा कि आपके जीवन में जेठ का महीना क्या बदलाव ला सकता है, उसके बारे में बात करता हूँ। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि जो जेठ या ज्येष्ठा मंथ जो है, जो हमारे वैदिक मंथ की सीक्वेंस में तीसरा महीना, क्योंकि जो पहला महीना है वो चैत्र या चैत जिसको बोलते हैं, दूसरा बैसाख और तीसरा ज्येष्ठ। अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली देखेंगे तो आपकी कुंडली में तीसरा जो घर है, आपकी कुंडली में जो तीसरा घर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी राशि जो कोई भी हो और आप देखिएगा वहां पर आपका जो तीसरा घर है, वहां पर जो ग्रह बैठे हुए हैं और वहां पर जो राशि है, उन चीजों का 3-9 एक्सेस से संबंध देखिए, 3 और 9, यानी आपका पराक्रम और आपके पिताजी, आपका पराक्रम और आपके गुरु, आपके जो शॉर्ट टर्म ट्रेवल्स हैं या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल है, उन सबका एक विशेष संबंध बनता है। आप देखिएगा कि जो ज्येष्ठ का महीना है या ज्येष्ठा जो महीना है, ये स्टार्ट होता है 24 मई से और ये खत्म होगा अप्रोक्सीमेटली 22 जून को। ये कुदरत का नियम कह लीजिए। इस महीने में सबसे जो नव तपा भी बोलते हैं, 9 गर्म दिन, वो 25 मई से शुरू होते हैं। और अगर इस महीने में देखेंगे ज्येष्ठा मंथ में, तो वो 25 मई से लेके 3 जून तक चलेंगे। फिर भी लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। अब आप ये देखिएगा आपके चार्ट के अनुसार कि आप किसी ठंडी जगह जाना पसंद कर रहे हैं तो वो पहाड़ों पर है, या आप किसी गर्म ही जगह जा रहे हैं, वो आपका थर्ड एंड हाउस का रिलेशन बता देगा। इन दिनों में बहुत सारे लोग मंदिर या धार्मिक स्थानों का भी जो है वो जाते हैं, वहां पाठ पूजा करते हैं, क्योंकि जेठ महीने में ऐसा कहा गया है कि देवी देवताओं की जो पूजा करने का एक विशेष फल प्राप्त होता है। वैसे तो ये विष्णु भगवान का जो मंत्र कहा गया है, ये बहुत ही प्यारा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे भी तो जो पुराने जो त्रेता युग में देखेंगे तो भगवान राम और लक्ष्मण जब जंगल में जा रहे थे, तो वो इसी महीने, जो ज्येष्ठ महीने की जो मंगलवार पड़ते हैं, इसी करके वहां पर उनका हनुमान जी से मिलन हुआ था। एक सिग्निफिकेंस ये भी है। दूसरा, क्योंकि जब ये द्वापर युग में कहा गया है कि जब भीम और हनुमान जी का संवाद होता है, वो भी ज्येष्ठा महीने में हुआ था। और उस टाइम पे जो हनुमान जी थे वो वृद्ध वेश में थे या वृद्ध अवस्था में उनसे मिलते हैं, जो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और वो भीम को बोलते हैं आप ताकतवर है तो आप मेरी ये पूंछ हिला के क्रॉस कर जाओ। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो ज्येष्ठ महीना है, वो जो आपसे बड़े हैं, जो आपसे बुजुर्ग है, खासकर चाहे आपके पिताजी तो होंगे ही होंगे, आपके पिताजी तुल्य इंसान, या आपके गुरु, या आपके गुरु तुल्य इंसान, या जो भी कोई बुजुर्ग है, उनकी सेवा करने से बहुत पुण्य मिलता है। और वो खासकर जो उनको ठंडा शीतल जो भी पिला सकते हैं पेय पदार्थ, उसका एक विशेष रूप माना गया है। परंतु इसको अगर आप विशेष रूप से देखें तो बुधवा कह सकते हैं, बड़ा मंगल कह सकते हैं। ज्येष्ठ मंथ में 4 मंगल आएंगे, जो कि एक आएगा 28 मई को, एक 4 जून को, एक 11 जून को, एक 18 जून को। मैंने यहाँ पर दोस्तों कुंडली बनाई है, एक एस्ट्रोलॉजिकली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सुबह 6 बजे का टाइम लेके, और जो मेरा प्रेजेंट स्थान है वहां की कुंडली बनाई है। आप वहां की बना सकते हैं उस दिन 6 बजे का एक्सटेंडेड टाइम लेके। तो देखिएगा जो अष्टम भाव में जो प्लेनेट आएंगे तो आपको वो बहुत सारी चीजें
क्लियर कर देंगे आपके स्थान के अनुसार। अभी यहाँ पर 28 मई और 4 जून को अष्टम भाव में शनि ही है। तो जो भी लोग मंदिर में जाना चाहें, वृद्ध लोगों की जो सेवा करना चाहें, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर जो 11 जून और 18 जून को जो अननोन लोग हैं, उनकी सेवा कर सकें आप मंदिर के बाहर या मंदिर के द्वारा खाद्य पदार्थों के द्वारा, तो अगर आप उनको कुछ ऑफर कर सकें तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और पर्टिकुलरली 6 जून, 18 जून और 21 जून जो एक एस्ट्रोलॉजिकली मैं देख रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। अगर आप इसमें पूरे 24 जून से लेके और 22 जून तक तो ये ज्येष्ठा मंथ है, लेकिन आप इस दौरान चाहे विष्णु के किसी रूप की पूजा करें, हनुमान जी की करें, वरुण देवता की करें, या आप किसी भी शक्ति रूप या देवी की पूजा करें, आप देखिएगा आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। परंतु आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप अगर एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं और आपकी कुंडली चाहे किसी भी लगन की है, वहां पर 3rd हाउस और 9th हाउस पे विशेष एक दृष्टि रखिएगा, एक समझ रखिएगा। जहां पर 3rd हाउस में जो साइन है, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का 3rd हाउस में 8 नंबर, तो 9th हाउस में उसके अपोजिट 2 नंबर होगा, तो यानी स्कॉर्पियो और टॉरस का संबंध होगा, तो यानी ये 6 नंबर की कुंडली। तो वहां पर जो 8 नंबर और 2 नंबर की राशियों के स्वामी हैं, जैसे यहाँ पे मंगल और शुक्र बनेगा, तो विशेष रूप से आप इन देवी देवताओं की पूजा धार्मिक स्थल पे जाते हुए करते हुए दिखाई देंगे। ये आपकी छोटी और लंबी यात्राओं को इंडिकेट करते हैं। या आप कोई फीमेल गुरु है, या जो आपका हायर लर्निंग का गुरु है जो फीमेल है, तो ये 6 नंबर की राशि, 6 नंबर के लगन के लिए बता रहा हूँ। इसी प्रकार से अगर 4 नंबर का लगन है, तो आप देखिएगा यहाँ पे 6 नंबर की हाउस की जो 3rd हाउस में है, और 12th हाउस में जो है, ना सॉरी 9th हाउस में जो है गुरु की राशि जुपिटर की राशि है, और यहाँ पर पर्टिकुलरली राहु केतु भी आ रहा। तो ये आप देखिएगा 100% कि धार्मिक स्थान पे या कोई धार्मिक स्थान पे जाके ये व्यक्ति जिनका 4 नंबर का लगन है, आपको पाठ पूजा करते हुए या गंगा स्नान या किसी नदी में स्नान करते हुए आपको जरूर दिखाई देंगे। 4 जून का दिन हिंदुस्तान के इतिहास में वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने जा रहा है। आप देखिएगा, एक तो मोटा मोटा अगर हम कहें, उस दिन जो बड़ा मंगल का है वो 2nd है, 2nd तारीख का, मतलब 2nd जो मंगल है, 4 मंगल आते हैं, दूसरा मंगल होगा बड़ा मंगल जिसको बोलते हैं। उस दिन हिंदुस्तान में इलेक्शनों का रिजल्ट भी आना है, और आप देखिएगा और भी विशेष रूप से कुछ बड़ी घटनाएं 4 तारीख को होती हुई दिखाई देंगी। दोस्तों, अगर आपको उन्नति एस्ट्रो वाला यूट्यूब चैनल पे कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में भी इसको फॉरवर्ड कीजिए, ताकि इस चैनल को ग्रोथ करने में आप लोगों सबका सहयोग मिल सके। जय श्री राम।